एवरीवन, हिंदी वैलिडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है की और की के बीच का अंतर। अपनी डेली की बोलचाल की भाषा में न जाने कितनी बार हम की का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उसी की को लिखने बैठते हैं तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी वाली की का हम प्रयोग करें, छोटी की मात्रा वाली की या फिर बड़ी की मात्रा वाली की। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनके सही प्रयोग कैसे करें। आइए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि की और की के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर इनकी लिखावट का है। तो क में जब हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो वो की होती है और छोटी ई की मात्रा किसी भी लेटर के, किसी भी वर्ण के पीछे से लगाई जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से लगाई जाती है। और जब क में हम बड़ी ई की मात्रा का यूज करते हैं तो वो की होती है और की मात्रा किसी भी लेटर की, किसी भी वर्ड की आगे से लगाई जाती है, यानी कि राइट हैंड साइड से लगाई जाती है। तो ये अंतर तो हो गया इनकी लिखावट का। और दूसरा अंतर होता है इनके उच्चारण का। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन। तो इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो की और इसका उच्चारण करेंगे तो की, यानी छोटी ई की मात्रा वाली की जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें कम समय लगता है और जब बड़ी ई की मात्रा वाली की का उच्चारण करते हैं तो हमें ज्यादा समय लगता है। लगभग छोटी ई की मात्रा वाली की से हमें बड़ी ई की मात्रा वाली की को बोलने में डबल टाइम लगता है। आइए अब जानते हैं कि छोटी ई की मात्रा वाली की और बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग कब और कैसे करना है। तो सबसे पहले छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग जान लेते हैं। तो छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग हम दो सिचुएशंस में करते हैं। सिचुएशन नंबर 1, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर उपवाक्य का मतलब होता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। सिचुएशन नंबर 2, दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनने के लिए, यानी जब दो चीजों में से हमें किसी एक चीज का सिलेक्शन करना हो तब हम छोटी ई की मात्रा वाली की का यूज करते हैं। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा वाली की के प्रयोग भी हम दो सिचुएशन में करते हैं। नंबर 1, करना क्रिया के भूतकाल रूप में। करना मतलब कोई काम करना। तो जब हम कोई काम भूतकाल में करते हैं तब हम बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में, यानी संबंध कारक जो होता है उसके स्त्रीलिंग रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करते हैं। अब इनको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इनके प्रयोग कैसे करने हैं। तो अब छोटी ई की मात्रा वाली की के प्रयोग की सिचुएशन नंबर 1, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। तो जो उपवाक्य जो शब्द आया है, उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य पूरा एक वाक्य ना होकर बल्कि किसी भी वाक्य का एक पार्ट होता है, एक अंश होता है, तब हम उसे उपवाक्य कहते हैं। तो जब हम दो उपवाक्यों यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तब उनको जोड़ने के लिए छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग किया जाता है। यानी की इज ऑलवेज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। तो इसको और अच्छे से सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। उसने कहा कि वह कल स्कूल नहीं जाएगा। यानी उसने कहा, ये एक उपवाक्य हो गया, एक मुख्य उपवाक्य हो गया, और वह कल स्कूल नहीं जाएगा ये एक आश्रित वाक्य हो गया, यानी इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया ये। तो जब हम दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं तब हम छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करते हैं। तो इसी बात को अगर हम इंग्लिश में कहें तो कैसे कहेंगे? He said that he would not go to the school tomorrow. तो he said ये एक बात हो गई और he would not go to the school tomorrow। तो इन दोनों को हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इंग्लिश में हमने
दैट का यूज किया। तो देखा आपने कि जहां पर जिस बात को इंग्लिश में कहने के लिए जहां पर भी दैट का प्रयोग होता है, उसी बात को हिंदी में जब हम कहते हैं तो दैट के प्लेस पर हम छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। उसने कहा कि वह अस्वस्थ थी। तो उसने कहा, ये एक सेंटेंस, वह अस्वस्थ थी दूसरा सेंटेंस। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने छोटी ई की मात्रा वाली की का यूज किया। तो पूरा सेंटेंस बन गया, उसने कहा कि वह अस्वस्थ थी। इसी बात को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? She said that she was unwell। तो she said that ये एक सेंटेंस हो गया, she was unwell ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने that का यूज किया। तो जहां पर भी इंग्लिश के सेंटेंस में that का यूज होता है, उसी बात को हिंदी में कहने के लिए that के प्लेस पर छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग होता है। और इसकी एक पहचान ये भी है कि जब हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए छोटी ई की मात्रा वाली की का यूज करते हैं, तब छोटी ई की मात्रा वाली की से जस्ट बिफोर एक क्रिया शब्द, एक वर्ब जरूर आता है। जैसे उसने कहा, तो कहना क्या है? क्रिया शब्द है, वर्ब है, तो ये इसकी पहचान है। तो अब छोटी ई की मात्रा वाली की के प्रयोग की सिचुएशन नंबर 2। तो दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनने के लिए भी छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग हम करते हैं। और की का प्रयोग हम इंग्लिश के और, या, अथवा इन शब्दों से भी हम की को रिप्लेस कर सकते हैं। इसे हम और अच्छे से सीखेंगे उदाहरण के द्वारा। तुम्हें लाल रंग पसंद है कि हरा? यानी हमने लाल और हरे में से एक को चुनने के लिए यहाँ पर की का प्रयोग किया। अब हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे कि तुम्हें लाल रंग पसंद है या हरा, यानी यहाँ पर हमने या को रिप्लेस कर दिया की से। तो जहां पर किसी सेंटेंस में अगर या आता है, तो वहां पर भी हम दोनों चीजों में से एक को चुनने के लिए की का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी बात को हम इंग्लिश में कैसे समझेंगे? वुड यू लाइक रेड कलर और ग्रीन? तो इंग्लिश में हमने दो में से एक को चुनने के लिए हमने और का यूज किया। तो जहां पर इंग्लिश के सेंटेंस में और आए, वहां पर भी हम दो चीजों में से एक को चुनने के लिए हिंदी के सेंटेंस में छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस, तुम्हें आम चाहिए कि सेब? अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते थे कि तुम्हें आम चाहिए या सेब। इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ पर या को रिप्लेस कर दिया की ने। डू यू वॉन्ट मैंगो और एप्पल? तो दोनों मैंगो और एप्पल में से दोनों में से एक को चुनने के लिए यहाँ पर हमने इंग्लिश के सेंटेंस में और का यूज किया। तो जहां पर भी इंग्लिश के सेंटेंस में और का यूज होता है, वहां पर हिंदी उसी बात को हिंदी में कहने के लिए हम छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करते हैं। तो देखा आपने कि दो चीजों में से एक चीज को चुनने के लिए भी छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग किया जाता है। अब हम सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग। तो बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग भी हम दो सिचुएशंस में करते हैं। सिचुएशन नंबर 1, करना क्रिया का भूतकाल रूप। करना मतलब किसी काम को करना। जब हमने कोई क्रिया भूतकाल यानी पास्ट टेंस में की होती है, तो उस बात को कहने के लिए हम सेंटेंस के लास्ट में बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करते हैं। इस बात को हम और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। सैनिक ने देश की रक्षा की, यानी सैनिक ने देश की रक्षा करने का काम किया और भूतकाल में किया। तो इस बात को कहने के लिए हमने सेंटेंस के लास्ट में बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग किया। नेक्स्ट, सोहन ने पढ़ाई की, यानी सोहन ने पढ़ने की क्रिया की और कब की? भूतकाल में की, पास्ट टेंस में की। तो इस बात को कहने के लिए भी हमने लास्ट में बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग किया। नेक्स्ट, बच्चों ने लड़ाई की, यानी बच्चों ने लड़ाई की
पास्ट टेंस में की, भूतकाल में की। इस बात को कहने के लिए हमने लास्ट में बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग किया। इसकी पहचान ये है कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में की का प्रयोग किया जाएगा तो हमेशा बड़ी ई की मात्रा वाली की का ही प्रयोग हम करेंगे। अब बड़ी ई की मात्रा वाली की के प्रयोग की सिचुएशन नंबर 2, संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। संबंध कारक मतलब उसमें हम का, की, के का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी स्त्रीलिंग शब्द के साथ संबंध बताते हैं तो इस संबंध को बताने के लिए हम बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करते हैं। इस बात को हम और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। यह राम की पुस्तक है, यानी यहाँ पर राम और पुस्तक में एक संबंध बताया जा रहा है कि पुस्तक किसकी है, राम की है। तो इन दोनों को संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, बड़ी ई की मात्रा वाली की। तो जब भी दो चीजों में संबंध बताया जाता है तो वहां पर हम बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करते हैं और बड़ी ई की मात्रा के जस्ट बाद एक स्त्रीलिंग शब्द का आना जरूरी होता है। इसी बात को हम इंग्लिश में कैसे सीखेंगे, दिस इज राम्स बुक, यानी इंग्लिश में जहां पर भी अपॉस्ट्रोफी एस आता है वहां पर उसी बात को हिंदी में कहने के लिए हम बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, सोहन की बहन मैदान में दौड़ रही है, यानी सोहन बहन किसकी है, बहन, और सोहन और बहन के बीच में एक संबंध बताया जा रहा है और इस संबंध को बताने का काम कौन कर रहा है, बड़ी ई की मात्रा वाली की। और बड़ी ई की मात्रा वाली की के जस्ट बाद बहन, बहन क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही पुस्तक क्या था, स्त्रीलिंग शब्द था, यानी की के तुरंत बाद एक स्त्रीलिंग शब्द का आना जरूरी है। तो सोहन की बहन मैदान में दौड़ रही है, इसी बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, सोहन्स सिस्टर इज रनिंग इन द ग्राउंड। तो सोहन्स, जहां यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस आया और यहाँ हिंदी के सेंटेंस में बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग आया। तो जहां भी इंग्लिश के सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफी एस आता है, हिंदी के उसी बात को कहने के लिए उसमें बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने छोटी ई की मात्रा वाले की के प्रयोग और बड़ी ई की मात्रा वाले की के प्रयोग को कितनी आसानी से सीख लिया। आई होप अब आपको की और की के बीच का अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिए, हम आपकी बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।